Women of the Year Award for National Movement Against Female Feticide 2010। समाज सेवा के क्षेत्र में दिल्ली गायनोकोलॉजिस्ट फोरम और वाव इंडिया की ओर से परम पूज्या दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी को यह प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है। साध्वी ऋतंभरा जी, जिन्हें दीदी माँ के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी आध्यात्मिक संत हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रति अपार सम्मान एवं श्रद्धा रखती हैं। इन्होंने वात्सल्य ग्राम के नाम से महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसे ग्रामों की स्थापना की है जिनमें समाज द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत बच्चों तथा महिलाओं को आवास के साथ साथ पारिवारिक वातावरण भी उपलब्ध होता है, ताकि उनका स्नेहपूर्ण और सम्मानपूर्ण वातावरण में उचित रूप से संरक्षण और पालन पोषण हो सके तथा जीवन में वे उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। क्योंकि इनका मानना है कि मानव सेवा ही सच्चे अर्थों में माधव सेवा है और इसीलिए स्वभाव से मधुर एवं मिलनसार साध्वी जी बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ समाज द्वारा उपेक्षित महिलाओं और बच्चों को माँ के समान स्नेह देकर उनके अंधकारपूर्ण जीवन में स्नेह एवं सुरक्षा के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करने का प्रयास कर रही हैं। दीदी माँ का संकल्प है कि वात्सल्य ग्राम के बच्चे श्रमशील और योग्य बने, ताकि समाज की मुख्य धारा में मिलकर समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान कर सकें। महिलाओं के अधिकारों के लिए भी साध्वी जी कार्यरत हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें दीदी माँ अर्थात ऐसी बड़ी बहन जो माँ के समान स्नेह और सुरक्षा दे सके के नाम से जानते हैं। दीदी माँ का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह निर्धन हो या धनी, ईश्वर की रची एक ऐसी सुंदर संरचना है और कि उसे ईश्वर ने किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए ही रचा है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में आंदोलन चलाकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में इनका योगदान अतुलनीय है। पूज्य दीदी माँ के इस प्रयास के समक्ष हम सब श्रद्धानत हैं और आशा करते हैं कि साध्वी जी का यह प्रयास अनवरत जारी रहेगा। साध्वी जी के जीवन का लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका दृढ़ संकल्प उन्हें हम सबसे श्रेष्ठ बनाता है और यही कारण है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, विशेष रूप से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के क्षेत्र में सम्मान देने के लिए ये सर्वथा उपयुक्त व्यक्तित्व हैं। और अब हम दीदी माँ से निवेदन करेंगे कि वे आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द कहें। वाव इंडिया के मंच पर सहज रूप से मातृशक्ति की उज्जवल परंपरा का दर्शन हो रहा है। मैं समझती हूँ कि जो भी हम करते हैं स्वांता सुखाय के लिए करते हैं। देने से पहले स्वयं परिपूत हो जाते हैं। गागर जब भर जाती है तो खुद ही छलकती है। कर्तृत्व में कुछ है जो मात्र कर्तृत्व में तन्मय होकर किया जाता है तो वो अपने आप ही फलीभूत होता है। तानसेन को जब सुना, स्वस्ति को अभी आशीर्वाद मिले हैं, उनके गुरुदेव के दर्शन का भी अवसर मिल गया हमको, तो कहते थे अकबर कि तुम गाते हो ना तो लगता है जैसे दिशाएं झंकृत हो रही हैं। मेरे को खुमारी चढ़ जाती है तुम्हें सुनने के बाद। फिर लगता है कि तुमने किसी से सीखा होगा ना। तेरे गुरुदेव कैसे होंगे? मुझे लगता है मैं उनको सुनूं। तो तानसेन ने कहा मेरे गुरु प्रायोजित नहीं गाते, राजसभाओं में नहीं आते। सुनना होगा तो वहां जाना होगा। वो यमुना के तट पे रहते हैं, हरिदास उनका नाम है। और जब उनको पता चल जाएगा कि कोई है तो वो शायद ना गाएंगे,
कदाचित उनको सुनने के लिए तो श्रम उठाना पड़ेगा। तानसेन के साथ बादशाह अकबर झाड़ियों में छिप के बैठे हरिदास जी को सुनने के लिए। प्रातः 3 बजे उन्होंने गाना प्रारंभ किया तो इनकी आंखों से सावन भादों की जड़ी लग गई, लोचनों से अश्रुपात होने लगा। 3-4 दिन उस खुमारी में रहे सम्राट, और बाद में तानसेन से कहा, तू तो उनके पासंग भी नहीं ठहरता, वो कितना अद्भुत गाते हैं। तानसेन ने कहा, आपको तुलना नहीं करनी चाहिए मेरे में और मेरे गुरु में। मैं गाता हूँ इसलिए कि मुझे कुछ मिल जाए, और वो गाते हैं इसलिए कि उन्हें कुछ मिल गया है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं गाता हूँ तो मेरी दृष्टि आप पे रहती है कि आप प्रसन्न हो जाएं और मुझे कुछ मिल जाए। कर्तृत्व वो जो इस आशा से होता है कि मुझे कुछ मिल जाए, शायद वो कभी पूरा नहीं होता। और कृतित्व वो, कर्म वो, जब कुछ मिलने के बाद होता है तो वो अपने आप परिपूर्णता का परिचायक होता है। हम कदाचित ध्यान के शिखर बने तो जो निकलेंगी गंगधाराएं, वो कोई सेवा होगी, कोई करुणा होगी, कोई कृतज्ञता होगी, कोई मैत्री होगी, कोई प्रमुदिता होगी। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। हम सब परमात्मा के हाथ की कठपुतलियां हैं। इस मंच पे आके मैं बहुत श्रद्धावनत हूँ। जो मेरे ऊपर ये जो विषय है अवार्ड का, मेरे को मालूम नहीं था कि ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है। आप सबके बीच में आके धन्य हुई हूँ। संयमिनी के स्वामी जानते हो आप? संयमिनी के स्वामी कौन है? संयमिनी के स्वामी है धर्मराज, पुण्य आत्माओं के लिए और पापियों के लिए यमराज। उठकर खड़े हो गए, एक के लिए आसन छोड़ दिया और एक आया, उसको मुस्कुरा कर देखा। जिसको मुस्कुरा के देखा उसने कहा, मैंने जानते हो कितने दिए जलाए हैं? आप जानते हो मैंने कितने मंदिरों के शिखरों पे सोने के पत्तरे चढ़ाए हैं? आपको मालूम है मैंने कितनी तीर्थ यात्राएं की हैं? और आप मात्र मुस्कुरा कर रह गए। और एक वो अदना सा व्यक्ति आया, आपने उसके लिए आसन छोड़ दिया। ये कैसा भेदभाव है? संयमिनी के स्वामी बोले, धर्मराज बोले कि तू वहीं दिए जला रहा था जहां पहले से बहुत दिए जले थे, और इसने जिंदगी में एक दिया जलाया, पर वहां जलाया जहां अंधेरा बहुत गहरा था। मैं निमंत्रण देती हूँ, चलो वहां पर दीप जलाएं जहां अभी भी अंधेरा है। भाव के इस मंच पे आके अभिभूत हूँ, मातृशक्ति के इस जाज्वल्यमान स्वरूप का वंदन करती हूँ। और ये सदा नीरा गंगा की तरह मातृत्व और उसके साथ है प्रेम, उसके साथ है ममता, उसके साथ है करुणा। अगर बेटी खत्म हो गई तो मनुष्यता में करुणा नष्ट हो जाएगी, प्रेम नष्ट हो जाएगा। सदा नीरा गंगा की तरह बहने वाली ये ममता का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य जो अभिमान के इर्द गिर्द ही रहता है, उसके भीतर का काव्य जगाती हैं बेटियां, उसको पापा का मर्म बताती हैं बेटियां, लोरियां गुनगुनाने के लिए विवश करती हैं बेटियां, उनके पायल की झनकार जो है आंगन को गुंजाती है। और अगर सहमति का माहौल मिल जाए तो वो कल्पना बनकर अंतरिक्ष में छा जाती हैं और लता बनकर दिलों में समा जाती हैं। लेकिन अगर मौका नहीं मिले तो वही बेटियां कचरा पेटी में भ्रूण बनकर फेंक दी जाती हैं। मैंने ऐसे ही एक रुदन को सुना था, व्याकुल हो गई थी, कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है? उसने कहा, आप नहीं जानती मैं कौन हूं? दीदी माँ, मैं मंदिर की घंटी हूं, नवरात्रे की देवी हूं, माँ की मुस्कान हूं, पापा का धैर्य हूँ, दादी की लोरी हूँ, नानी की लाठी हूँ। पर मेरी माँ ने तो जन्म से पहले मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। कदाचित मुझे जन्मने का मौका मिलता तो मैं भी गीत गा सकती थी,
मैं भी आसमान छू सकती थी और मैं भी देशद्रोहियों की छाती पे पैर रखकर माँ भारती की आरती उतार सकती थी। माँ, कदाचित मेरी माँ मुझे जन्म देने का मौका देती। तुम कुछ करोगी दीदी माँ? खाली सन्यासिनी होके अपने मोक्ष की आराधना करोगी या फिर कोख में मारी गई बच्चियों के पुकार बनोगी, उनकी आवाज बनोगी? मैंने उससे वादा किया, हाँ मैं जाऊंगी, घर घर अलख जगाऊंगी और इस तरह बेटियों के ऊपर नश्तर ना चले, भारतीयों के हृदय के उस मर्म को जगाऊंगी। अहिर्निश रात दिन कार्य करना होगा। समस्या बहुत भयंकर है, समाधान हम सबके पास है, हम जानते हैं। निष्क्रियता सभी श्रेष्ठत्व को नष्ट कर देती है, इसलिए सज्जनों लगातार बहो, लगातार सक्रिय रहो। भेदभाव के बिना का भारत, उसका दर्शन करना है, उसके लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। वाओ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अवार्ड और ये आपके द्वारा जो सम्मान आपने मुझे दिया है, अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके इससे मुक्त होना चाहती हूँ। वाणी को विराम देती हूँ।